अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्टाइल रबाब। तो अभी जी तैयार श्यार हुई थी कहीं बाहर जा रही थी। तो बस लंदन में ना अब सर्दी वाकई ही हमें बाय बाय जो है कहने के लिए तैयार है। तो जितने सर्दियों के कपड़े हैं ना वो निकाल के आप पहन के ख़त्म करें। मैंने भी जितने भी रहते सहते कपड़े थे सारे कबर्ड से बाहर निकाले और मैंने इनको रेडी किया। तो उसमें से ये सूट मुझे याद आया कि मैं लेके आई थी और मुझे याद ही नहीं रहा, तो आज फिर मैंने पहन लिया। ज़रा वेदर चेक करें, इतनी ही खूबसूरत शाम थी, इतनी खूबसूरत शाम थी कि मैं आपको क्या बताऊं। कि अब सर्दी थोड़ी 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 तो नहीं, खैर जा ही रही है। आपको पता है मैं अपने हर व्लॉग में जो है ना आपको वेदर अपडेट तो ज़रूर ही देती हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक जो है ना वेदर अच्छा होना तो आपके जो जो काम भी होते हैं ना वो अच्छे हो रहे होते हैं। और अगर बुरा वेदर हो तो बस, वैसे तो कहते हैं कि दिल का मौसम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन दिल का मौसम कभी कभार जो आम मौसम होता है ना उसके हिसाब से भी अच्छा हो ही जाता है। जैसे सारा दिन काम करती रही क्लीनिंग की, ये कर वो कर, और तबीयत जो है वो भी ख़राब थी। तबीयत कैसे ख़राब है कि हम लोग जो है ना बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। सर्दियों में हमें गर्मी याद आती है और गर्मियों में हमें सर्दी याद आती है। यहाँ पे इंसान जो है ना सर्दियों में इसके फ्लू और पता नहीं जो वायरल और बैक्टीरियल और पता नहीं क्या और क्या इधर आते रहते हैं इश्यूज़ हम लोगों की लाइफ में। और जैसे ही मौसम अच्छा होता है तो हम भूल ही जाते हैं कि यहाँ पे भी एक चीज़ हमें सल्यूट करने के लिए रेडी है, और वो होता है हे फीवर। हे फीवर ने तो भी बहुत तंग किया हुआ है। सुबह होता है, शाम को ठीक हो जाता है, शाम को होता है तो सुबह ठीक हो जाता है। तो बस कुछ इसी तरह चल रहा था कि, और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, तबीयत मेरी काम करते वक्त ठीक हो जाती है। सुबह से मैं काम कर रही थी, मेरी तबीयत ठीक थी, उसके बाद जी जब मैं रेडी हुई तो मुझे प्रॉपर हे फीवर फील होना शुरू हो गया। और जब अभी मैं ये इस व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी मुझे हे फीवर का बहुत ज़्यादा, वैसे तो नाक और कान और गले में हो रहा होता है, लेकिन आज मेरी आइज़ पे अफेक्ट हुआ था। खैर ये चीज़ें तो लाइफ के साथ साथ चलती रहती हैं। तो जी यहाँ पे जो व्लॉग बन रहा है वो इस चीज़ का बन रहा है कि मेरे घर आई एक बहुत ही प्यारी सी मेहमान। तो उनको हम लेके गए, हम डिनर के लिए हमने 2-3 जगहों पे ट्राई किया कि इसको ट्राई करते हैं और उसको ट्राई करते हैं। ये व्लॉग के स्टार्ट में जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स आपको नज़र आ रही हैं ना, तो भाई कोई वीकेंड हो और रेस्टोरेंट्स का ये हाल हो तो मुझे तो बड़ी तंगी आती है। मैंने फिर सीधा ना की सीट पे चलना शुरू किया और हम लोगों ने स्टॉप लगाया जाके स्पाइस विलेज पे, जहाँ पे हमें सुकून से खाना भी हमें पता था कि गारंटेड अच्छा होता है और बड़ा अच्छा एम्बियंस भी होता है। आराम से जो है ना खामोशी के उसमें जो है आप खा सकते हैं खाना, क्योंकि आप खाना सुकून के लिए खाने आते हैं और इतना ज़्यादा रश के आपके इस बार सीट के ऊपर सीट चढ़ी हुई हो। बहुत सारे रेस्टोरेंट वालों ने एक्स्ट्रा चेयर्स लगा के और हमें बिठाने की कोशिश की, लेकिन भाई मेरे से तो ये नहीं होता। मुझे थोड़ी सी ना एम्बियंस, थोड़ा सा क्या, खाना जो है अच्छा हो और एम्बियंस अच्छा हो तो ही मज़ा आता है डिनर का। मेरी बात ख़त्म नहीं हो रही और व्लॉग जो है भागे जा रहा है। अच्छा जी, कोशिश करूँगी। ये अगले दिन का व्लॉग है। बड़े दिन हो गए थे भाई ग्रॉसरी पे नहीं गई थी मैं, और जो घर के आदमी ग्रॉसरी करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है वो चीज़ें ला रही नहीं है, बल्कि घर की जो चीज़ें हैं वो भी लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह से इतनी टू द पॉइंट शॉपिंग करते हैं ये जो हस्बैंड लोग होते हैं। बिल्कुल जो लिख के दो वही लेके आते हैं, एक से दूसरी चीज़ लेके नहीं आते। जो स्पेशली जो स्पाइसेस वगैरह, मैं तो कुछ चीज़ें ऐसी लिखती भी नहीं कि चलो देखता है इंसान उठा लेता है, लेकिन मेरे हस्बैंड तो जैसे ना वो ना की सीट पे शायद आयल्स पे चलते हैं और जो चीज़ें मैंने लिखी होती हैं वही मुझे ला के देते हैं। तो मैंने कहा भी मेरे जो कैबिनेट्स हैं ना किचन के, उनमें से जो स्पाइसेस हैं, ये वो छोटी मोटी चीज़ें जो इंसान को नहीं भी याद रहती, सब ख़त्म हो रही हैं। मुंह धोने वाला साबुन तक तो रहा नहीं मेरा तो मैंने कहा मैं खुद जाती हूँ। देखें यहाँ पे अब मैं पहुँची तो कोशिश मेरी यही थी कि मैं टू द पॉइंट ही लूँ चीज़ें, लेकिन टू द पॉइंट, मेरे टू द पॉइंट में और मेरे हस्बैंड के टू द पॉइंट में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ जी ये मैं आपको गार्नियर का विटामिन सी बता रही हूँ कि जैसे मैंने बताया कि वेदर जो है चेंज हो चुका है, तो अब जो है ना स्किन की केयर करनी आपने बहुत ज़रूरी है। तो ये विटामिन सी ज़रूर आप लगाएं, आपका रंग पे जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ना वो सब ख़त्म हो जाएंगे। बाकी आप लगा के इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर जी मैं गई हुई थी, एजडा गई थी, और एजडा से मैंने जो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी, तो
उन्होंने मुझे जो खाना खिलाया था उसमें उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एजडा से हाजी बाबा से मीट लिया था और उसमें वो जो एक गोश्त की स्पेसिफिक सी हींग होती है ना, जो मुझे बड़ी तंग करती है, वो नहीं होती। तो मैंने फिर एजडा गई शॉपिंग के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ से हाजी बाबा से जो है ना मीट भी ले लेती हूँ। तो अभी जब यहाँ पे मैं मीट ले रही हूँ, जब मैं पकाऊंगी तो मैं इसके बाद इसका टेस्ट का और वो जो हीक वगैरह आती है उसका फीडबैक फिर मैं आपको किसी आने वाले व्लॉग में ज़रूर दूंगी। तो बस जी, इस व्लॉग में आपने जो है ना एंड मिस नहीं करना। एंड पे मैंने अपना एक शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर किया, जो डिफरेंट यहाँ पे वेबसाइट नहीं, जो हैं पेजेस होते हैं शॉपिंग के, वहाँ से मैंने चीज़ें बाय की थी और आप लोगों के साथ शेयर की। और मज़े की बात कि घर पहुँचे साथ ही ना वो भी आ गई थी। ये देखें ज़रा, चेक करें। नहीं, ये तो खैर शॉपिंग है, इसके आगे चल के आप लोग देखेंगे। मैस भी बड़ा बना हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, आज तो जो है सारे जो है वो जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था सामान वो आ गया और वो मैंने आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो मैंने कहा कुकिंग भी नहीं करेंगे, कुछ भी और काम नहीं होगा, आज हमने किचन का जो है ना वो सारा काम करना था। ये जो है वो मेरे घर में बहुत प्यारी सी गेस्ट आई थी, वो बहुत ही प्यार से मेरे लिए फ्लावर्स लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो मैं इनको सेट करती हूँ, और सेट करने के बाद आगे आप व्लॉग में जो है ना सारा मेरा वो सामान देखेंगे जो मेरी बेटी की फरमाइश पे आया। उसने कहा जी वो किचन में आप थोड़ी बहुत ही कुकिंग करती हैं, मेरे साथ नहीं बल्कि मैं जब नहीं होती घर तो वो अक्सर थोड़ी जो होते हैं ना टीनेजर्स वाली कुकिंग होती है, और वो थोड़ी इंग्लिश डिशेस ही बनाती है। तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा किचन को अपग्रेड करके दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, करना आपने क्या है, लेकिन चलो मेरा ख़र्चा करा लो। खैर मैंने उसको अपग्रेड क्या करना था, मैंने थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें जो वेबसाइट पे नज़र आई मुझे अच्छी लगी वो मैंने ली। लेकिन उसका टूर जो है मैं आपको सिर्फ इसमें मैंने आपके साथ ना अपनी शॉपिंग शेयर किया, लेकिन जो आपको बाय करनी चाहिए चीज़ें या नहीं करनी चाहिए उसका टूर जो है मैं अगले व्लॉग में दूंगी। साथ साथ मैं देख के बताऊंगी कि वो चीज़ें कितनी अच्छी हैं, और फिर आप लोग जो है ना उसी पेज से वो चीज़ें बाय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना चाहें कि मुझे क्या बाय करके आप लोगों के साथ उसका फीडबैक शेयर करना चाहिए, तो आप लोग मुझे इसके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि ये चीज़ बाय करके इसका जो है फीडबैक शेयर करें। अब ये मर्सिडीज़ वगैरह ख़रीदने का ना कह दीजिएगा, किचन की चीज़ों की बात कह रही हूँ। तो आगे जी बस ये यहाँ पे उनका थैंक यू का कार्ड था, ये सारा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा मैं अपनी सिस्टर्स के साथ ये भी शेयर करती हूँ कि कोई आपके घर में प्यार से आपके लिए कोई चीज़ लेके आए तो उसको ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहिए। तो आगे आप व्लॉग में जी आप मेरी वो जो है शॉपिंग देखेंगे। ये सारी डिलीवरी अभी आई थी और कुछ डिलीवरी यहाँ पे पहले की थी। दिनों से जो है ना नई फंसी हुई थी मेरी डिलीवरी, तो आज मैं व्लॉग कुछ और बना रही थी, तो अभी ये आ गई। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करते हैं। तो कुकिंग का व्लॉग जो है फिर नेक्स्ट में करूँगी, आज मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। 2 पैक्स आए हैं अभी, मेरे ख्याल से हमने 4 पैक किए हैं ऑर्डर और अभी 2 आ गए। तो चल मैं वो निकाल के सारा कुछ आपको दिखाती हूँ। और भी जो है सारा खोल दिया, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, मैं सारी निकालती जाती हूँ। ये आपको पता है जब बच्चे वगैरह कुकिंग करने लग जाते हैं ना, तो फिर बच्चों को होता है कि ये भी नहीं आना चाहिए। तो अब बस मेरी बेटी जो है वो थोड़ी सी विलिंग हो रही थी कुकिंग करने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं उसको ना चीज़ें मंगवा करती हूँ के लिए जो है ना। अच्छा मैं ना यहाँ पे सारी चीज़ें पहले निकाल लेती हूँ और फिर मैं उसको 1 बाय 1 करके आपको चीज़ें दिखाती जाती हूँ। करते वक्त इतनी बिग लिस्ट हो जाती है और फिर आपको पता है बिल तो अकॉर्डिंगली अच्छा खासा होता है, लेकिन जब आता है ना टाइम इनको सिलेक्ट करने का तो चीज़ें बहुत थोड़ी सी होती हैं। और एज यूजुअल मुझे क्योंकि ऑनलाइन की शॉपिंग का थोड़ा सा ये भी मसला है कि जो साइज़ का होता है ना वो मैं एग्जैक्टली नहीं समझ सकती। चलो मैं ये सारा कुछ खोल के रखती हूँ ताकि जो है ना व्लॉग भी हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। चीज़ें मैं क्विक आपको दिखाती भी जाती हूँ, और मैं सारा आपको पता है हमेशा से आप लोगों के साथ जो मैं फीडबैक देती हूँ ना वो 100% देती हूँ। मैं बिल्कुल भी किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही, ना ही मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ, ना ही ये पेड व्लॉग है। लेकिन ये कि मैं आपको हर चीज़ की क्वालिटी का भी बताऊँगी, जो अच्छा है उसको अच्छा बताऊँगी और जो नॉर्मल है वो नॉर्मल बताऊँगी, ठीक है। अच्छा ये देखिए गोल्डन बॉल मंगवाए हैं मिक्सिंग के लिए या किसी भी काम के लिए। ये जो है फ्राइज़ वगैरह मेरा प्रोग्राम बन रहा है स्टेक्स बनाने का, तो इसमें मैं फ्राइज़ वगैरह करूँगी। गोल्डन आजकल वैसे भी बड़ा ट्रेंड में है, देखते हैं ये यूज़ करके कितना ये
जो है ना ड्यूरेबल हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे ना अनियन को नहीं, गार्लिक के लिए, हाँ गार्लिक को एक क्लोव को रख के और उसको अच्छे तरीके से क्रश करने के लिए। तो ये मैं बड़े अरसे से देख रही थी, तो मैंने कहा अब मैं बाय कर ही लेती हूँ। साइजेस भी इनके एक्यूरेट हैं, लेकिन इनकी जो वो है ना कितने चलेंगे ये मैं फिर आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। अच्छा, ये जो वॉश बेसिन वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं ना, ये देखें, ये बड़ा अच्छे तरीके से जो वायर है उसके अंदर जाके और बड़े अच्छे तरीके से उसको सारे जो बाल शाल है ना, दुनिया में मुझे लगता है जितने ब्लॉक होते हैं ना चीज़ें, वो लेडीज़ के जो सर के बाल हैं गिरते हैं उन्हीं से होती हैं। तो ये उसके लिए बड़ी ही अच्छी रिकमेंडेड चीज़ है। ये मैंने पहले भी यूज़ की हुई है, लेकिन पहले मैंने बड़ी लंबी वाली की थी जो पूरे वो ड्रेन सिस्टम को साफ करने के लिए, ये लेकिन इस टाइम मैंने वॉश बेसिन के लिए मंगवाई है। ये ग्लव्स होंगे किचन के। अच्छा, ये जो है ना ये मैं आपको दिखाती हूँ, आप मेरे साथ आए, मैं आपको ये देखिए, ये बॉटल्स जो है ना रखने के लिए मैंने मंगवाया है, ये इस तरह से, और इसके मिडिल में रखने के लिए, या फिर अगर इसको इधर रख दे और इधर साइड पे रखने के लिए भी मैंने एक चीज़ मंगवाई है। वो जैसे निकलती है मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये किचन का जो किचन टॉवल होल्डर है ना, मेरा किचन में जब भी मैं रखती हूँ ना, किचन का जो ये इस तरह का रोल होता है, कभी भी मुझे मिला नहीं। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने मंगवाया है कि किसी को थोड़ा टाइम लगे मेरा जो वर्क टॉप पे से उठाने के लिए। ये अच्छा, ये देखिए, इसके अंदर बड़ा अच्छा सा एक सॉफ्ट सा वो फैब्रिक भी दिया है, जो कि मेरे ख्याल से इस तरह से लगेगा। ये इसके पीछे स्टिकर है, वो मैं कर लूँगी इसको। और ये देखिए, ब्यूटीफुल भी लगेगा, इसको तो रख के आओ, शौक है। देखिए जरा किचन से ही मैचिंग थोड़ी सी, और ब्लैक में ये देखिए, ये भी उधर कहीं रखूंगी, प्यारा लगता है इस तरह का। अच्छा, और क्या क्या है, जो है एप्रन है, ये अच्छा है, इसे वाटर प्रूफ टाइप है। मुझे थोड़े साइजेस का होता है चीज़ें ऑर्डर करते वक्त, तो हाँ ये भी अच्छा है, नाइस है। और ये जो है हैंड ड्राई करने का साइज भी थोड़ा सा बना हुआ है, आप नेक्स्ट व्लॉग में मुझे देखेंगे पहले भी, होपफुली। अच्छा जी, ये देखिए, ये तो मेरा बहुत मुझे शौक था इसको लेने का, लेकिन थोड़ा वही बात है कि साइज मुझे ऐसे लगता है जैसे छोटा आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम बड़ी दोबारा ऑर्डर कर लेंगे। और छोटे को कम चीज़ पकानी है या थोड़ा बहुत कुछ बनाना है तो ये काफ़ी। ये देखिए, एक और बड़ा मसला है जी, जिन घरों में चाय बनती है ना, देचकी वाली चाय, जो हमारी देसी पकी हुई चाय होती है ना, मिक्स टी जिसको कहते हैं, मेरे से तो भाई उसकी देचकी नहीं धुलती। मैं खुद सेपरेट पीती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब जो है ना वो मिक्स टी पीते हैं, और वो देचकी मुझे धोनी पड़ती है, तो मेरी जान जाती है। तो मैंने उसका हल ये सोचा है कि ये मैंने ऑर्डर कर दिया है, ये हमारा जो है ना हीट प्रूफ है, ये भी, और ये वाला जो दूसरा ये वाला, ये दोनों हीट प्रूफ है। तो हम इसको पकाने शिकाने, चूल्हे पे पकाने के काम भी आ जाएंगे, और ये तो डेफिनेटली हर टाइम चाय बनती रहेगी इसके अंदर। ये देखिए, ये भी उधर कहीं रखूंगी, प्यारा लगता है इस तरह का। अच्छा, और क्या क्या है, बहुत ही मुझे अपनी अच्छी लगी थी ये, जिस तरह की मुझे देखने में उसमें पिक्चर में लगी थी ना, ये वैसी ही क्वालिटी में आई है। ये कीज वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है जिस घर में बच्चे होते हैं, कीज कभी भी ठिकाने पे आपको मिलती नहीं है, मुझे ये हर हाल में चाहिए होता है। टेबल पे रख के भूल गए, इधर रख के भूल गए, ढूंढनी फिर हमें पड़ती है। ये क्या है, हाँ, ये मेरे ख्याल से ऑर्डर करने में मेरे से खुद ही कोई गलती हुई है कि मैंने जो है इनको ग्लास का समझ के ऑर्डर किया, और ये प्लास्टिक के आ गए हैं। एनीवेज, यूज किया जा सकता है, ऐसे कोई वो नहीं है कि। ये देखें, ये मैंने 2 ऑर्डर किए थे कि घर में जैसे जूस वगैरह बनाते हैं, स्मूदीज बनाते हैं, तो बड़ी इजी टू पोर भी है। ये देखिए, इसका क्लीनिंग भी बड़ी इजी हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा मुझे दुख है, प्लास्टिक के बजाय ग्लास के होते तो ये ज्यादा अच्छे लगते। और इसका ये इस तरह से बैम्बू लिड के साथ भी आ रहे थे, कि बैम्बू लिड्स के साथ भी आ रहे थे, लेकिन मैंने ये वाले ऑर्डर किए हैं, ये भी नाइस हैं।
प्रेजेंटेबल भी हैं। जी ये मैंने एक डेकोरेशन एक वॉल के लिए, बल्कि इधर से जो कैबिनेट है उसके लिए मंगवाया था, तो मैन्युफैक्चरर ने कुछ काम खुद किया है, कुछ हमारे करने के लिए छोड़ दिया। खैर मैं इसको देखती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं करके और फिर ये लगा के आपको दिखाती हूँ। ये छोटी मोटी जो है ना किचन की डेकोरेशन की जो है ना चीजें, ये देखिए ये लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज थी। अब पता नहीं इसको रखना मैंने कैसे है, देखो ऐसे रखना है, ये मिडल में भी रख सकते हैं और साइड में भी, जिस तरह आपका मूड हो उस तरह कर लीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत हो गया, जरा सा एक आइडिया करने की वजह से एक चीज जो है ब्यूटीफाई हो गई है। चल मैं आपको बाकी चीजें भी साथ रख के और जो जो लगानी है फिर मैं दिखाती हूँ। थोड़ी सी क्लीनिंग भी मेरी ड्यू है, मैं वो भी करती हूँ और फिर आपको जो है ना लास्ट व्यू देती हूँ अपने किचन का। ये देखिए ये बहुत ही प्यारी और क्यूट चीज है इसकी। अच्छा मैं पैकिंग का इससे आपको साथ साथ बता रही हूँ कि जो आपकी होती है ना फ्रेजाइल चीजें, उनकी अगर पैकिंग अच्छी होती है तो वो फिर आप तक बिल्कुल सेफली पहुंचती है। मैं अभी आपको एक और चीज दिखाती हूँ कि मैं चीज अच्छी थी लेकिन पैकिंग उसकी बहुत खराब थी। ये देखिए ये किचन की डेकोरेशन के लिए मैंने जो है ना शेफ का वो मंगवाया है। ये कहीं पे भी मैं देखती हूँ कहाँ रखना है उसको हम करते हैं। बस ये आई थिंक ये लास्ट वाला रह गया, फिर हम चीजें डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ। ये आप लोगों के साथ मेरे ख्याल से रमजान के ब्लॉग में मैंने शेयर किया था। आटा रखने के लिए जो बॉक्स था ना मेरा गलत आ गया था। हाँ वो मेरी अपनी गलती थी शायद, वो मैंने कुछ और मंगवा लिया था। ये बड़ा अच्छा सा बॉक्स आ गया और मेरे ऊपर जो कैबिनेट्स में जगह थी मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ, आटा डाल के भी दिखाया जा सकता है। ये चेक करें, ये थी जी वॉल क्लॉक। मुझे वैसे इसमें ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन मुझे खूबसूरत लगी और अच्छी किचन के हिसाब से देखे सारा, तो मैंने कहा चलो ये ऑर्डर करती है, अभी लगाते हैं तो फिर मैं आपको रीड करवा देती हूँ। मैं जल्दी जल्दी से कुछ चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन ज़्यादा ना सेटअप करने। ये थोड़ी सी मुझे एक वॉल पे मेरे से ना कुछ स्टिकर्स लग गए थे तो वो उतर रही नहीं रही, तो मैंने कहा उतारेंगे तो इसको हम कवर कर लेते हैं। ये जो है ना छुरियाँ कांटे और चमचे लगा के। ये क्या है जी, ये है मीट ग्राइंडर है, पता नहीं छोटे छोटे। अच्छा ये रहा, अच्छा हाँ ये मुझे चाहिए था, नाइस है देखने में तो कहते हैं इसका। अच्छा इसकी पैकिंग बहुत अच्छी आई है, कुछ चीज़ें जो है ना बिल्कुल पैकिंग में नहीं अच्छी। हाँ साइज में भी ये गुड इनफ है, देखें साइज है और फिर ये ब्लेड्स हैं। ये भी फिर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी आने वाली व्लॉग में। बनाते हैं कुछ शुभाब तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा ये जो प्रोडक्ट है ना आप लोगों ने इसका देखा होगा, बहुत ज़्यादा आजकल एड्स भी आ रही है और बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन भी आ रही है, लेकिन मेरे तो आप उस पर देख लें कोई येलो बास्केट नहीं बनी हुई, कोई कमीशन पेड नहीं है। लेकिन मैं ये फिल होकर तभी मैंने स्टार्ट किया है। ये ग्रे जो रूट कवर के लिए यूज़ करें और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये 2 शेड्स में आता है। मैंने जो इसके अंदर 2 तरह का लिक्विड होता है और एक जो है मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंट सा होता है और एक जो कलर आपने जो है किया होता है। मैंने चेस्टनट ब्राउन किया था, लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन भी आता है। मस्ट इसको खरीदें, एक अच्छी चीज़ है, आपका पार्लर का जो है ना खर्चा इससे बचने वाला है। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये रूट कवर के लिए इसका आफ्टर इफेक्ट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो इसका क्या होगा बालों का वो भी मुझे नहीं पता। मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है लेकिन मैं इसको फीडबैक देती रहूँगी। हाँ ये भी प्रोडक्ट आधी से ज़्यादा लीक हुई मेरे पास पहुँची थी, तो जो अगर कोई मैन्युफैक्चरर देख रहे हैं इतनी अच्छी आप प्रोडक्ट है, इसकी पैकिंग पे भी थोड़ा सा स्पेंड करें ताकि आपकी जो चीज़ें हैं ना अच्छे तरीके से सेफली पहुँचे। ये भी उसके वर्कटॉप की डेकोरेशन के लिए ही मैंने ज़रा उसको ब्यूटीफाई करने के लिए मंगवाया था। लेकिन ये देखिए कुछ चीज़ें जो है ये ड्राई है या पता नहीं क्या है, इसे ड्राई करके भेजा गया है, मुझे नहीं इसकी डिटेल पता। लेकिन थोड़ा सा पैकिंग भी बहुत अच्छी आई थी लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा टूटा सा पहुंचा है। खैर देखते हैं इसको लगा के। ये मेरे जो आप लोगों को मैं अक्सर दिखाती रहती हूँ LED जो है ना वो सारी ख़राब हो गई थी, तो ये मैंने न्यू LED की जो है ना मंगवा ली है। तो ये इंशाल्लाह अगर आज में टाइम मिलता है तो मैं आज मैं आपको दिखा देती हूँ जब इस पर
किसी दिन करते हैं। अच्छा ये वाले बॉक्सेस मुझे पास करना, ये मेरे ख्याल से। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है ना एक जो मेरे घर जितने भी गेस्ट आते हैं ना, तो वो मुझे बहुत पूछते हैं कि आपके घर में बड़ी अच्छी एक फ्रेगरेंस होती है, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं आपके साथ दिखा रही हूँ कि जो इलेक्ट्रिक ये अरोमाज होते हैं ना, ये मैं यूज़ करती हूँ अपने घर में फ्रेगरेंस करने के लिए। मैं कोई वो जो चुस वाले पंप्स होते हैं वो नहीं यूज़ करती, वो जो स्प्रेज होते हैं वो यूज़ नहीं करती। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैं यूज़ करती हूँ इलेक्ट्रिक। और बस क्लीनिंग घर की करके आप इसको ऑन कर दें, और ये वाली रीड्स जो हैं इजीली आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल होती हैं। घर में किसी किसी कॉर्नर पे आप ये रख दें। रीड्स जितनी भी आप रख सकते हैं, इकनॉमिकल किस्म की पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, बस ये रख दें आप। और साथ वो जो आपके इलेक्ट्रिक है वो अरोमा वो ऑन कर दें। घर में किसी किस्म का जो खाने की स्मेल होती है वो और सब कुछ जो है ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जी वॉइस ओवर मैंने नहीं करना था, लेकिन यहाँ फिर भी मैंने कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं आप बता रही हूँ कि जी घर का जो है हाल बहुत बुरा हो रहा था। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ जो है सेट करके दिखाना था, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, व्लॉग लंबा हो रहा था, तो मैंने कहा मैं घर की पहले क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद चीज़ें मैं जो है लगाऊंगी, और मैं आपको जो उनका लास्ट रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट व्लॉग में जो है आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत ज़्यादा फीडबैक भी मैं उसी में दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी चीज़ का गलत फीडबैक, अभी खाली मैंने दिखाया, अगर मैं गलत फीडबैक दूंगी तो डेफिनेटली आप लोग भी जो है वो चीज़ बाय करने का सोचेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी कोई गलत फीडबैक नहीं दूंगी, जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा ही बताऊंगी, और जो चीज़ नॉर्मल है बुरी तो मैं किसी को नहीं कहूँगी, क्योंकि आखिरकार लोगों के ये बिजनेसेस हैं। लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा फीडबैक दे दिया जाए और वो लोग भी सुन लें जो ये बिज़नेस चला रहे हैं, तो होपफुली उनको भी कुछ समझ आ जाएगा कि इसको कैसे बेटर करना है। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।